गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज़ ललित आचार्य। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल केदार नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बेस पार्ट की तरह काम करता है। टॉपिक का नाम है सेल। सेल की अगर मैं बात करूँ तो सेल को अपन बहुत ही लंबे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट माना जाता है ह्यूमन बॉडी का, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी गई है किसको? सेल को। सेल सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, ठीक है, और उनसे मिलकर के जो है पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल को बोला जाता है। सेल डिस्कवर्ड, सेल सबसे पहले जो डिस्कवर्ड की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक है जिनके द्वारा जो है सेल की डिस्कवरी की गई थी, और इन्होंने सबसे जो पहले सेल की खोज की गई थी वो सेल डेथ सेल थी। डेथ सेल की खोज जो है किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये जो सेल थी वो सेल थी प्लांट सेल। कौन सी सेल थी? प्लांट सेल, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई सेल, सबसे पहले सेल की डिस्कवर किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, और वो डेथ सेल थी और वो प्लांट सेल थी, ठीक है। इस सेल का जिक्र है उन्होंने एक बुक के अंदर किया था, माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर। किसके अंदर किया गया था? माइक्रोग्राफिया के अंदर किया गया था। देखिए, सेल की स्टडी कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। इसीलिए रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने सबसे पहले सेल की स्टडी की थी, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी जो है रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोला जाता है, ठीक है। ये अपने कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की खोज जो है, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की जो खोज है एंट वॉन लीवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्होंने दांतों के अंदर मिलने वाले इनेमल जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो है एंट वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल की खोज की थी। यह लिविंग सेल एक प्रकार का बैक्टीरिया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसकी खोज की थी, ठीक है, इनेमल जो सब्सटेंस है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए जो है एंट वॉन लीवेनहुक को, एंट वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की थी, इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है किसे बोला जाता है? एंट वॉन लीवेनहुक को जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंट वॉन लीवेनहुक का एक और डिस्कवरी की थी और वो था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की खोज भी तो है एंट वॉन लीवेनहुक के द्वारा की गई थी। तो इट इज डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप की भी खोज जो है एंट वॉन लीवेनहुक के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट बैक्टीरिया जो है, फर्स्ट बैक्टीरिया की जो खोज है वह खोज की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा, और जो बैक्टीरिया था वो था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा था? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि आगे फर्दर टीबी कोज करता है, ट्यूबरकुलोसिस कोज करता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी कोज करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि कोज करता है टीबी, और इस बैक्टीरिया की खोज जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी, इसीलिए इस टीबी को कोर्च डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोर्च डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और रॉबर्ट कोच को, चूँकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी, तो इसीलिए इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। और टीबी को दूसरे नाम क्या है? कोर्च डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए ट्रीटमेंट ऑफ टीबी क्या है, ठीक है, तो टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो होता है बीसीजी वैक्सीन। क्या होती है? अगर बच्चे को सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन दे दें तो वहाँ पे जो है टीबी होने के चांसेस जो है कम होते हैं। बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, और इसको देने का जो रूट होता है वो इंट्राडर्मल होता है। कैसा होता है रूट? इंट्राडर्मल। और अगर आपसे डोज पूछी जाए तो डोज यहाँ पे 0.05 ml होती है। 0.05 ml जो है बीसीजी की डोज होती है। नेक्स्ट बात करें,
देखिए फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है लुईस पास्चर को बोला जाता है। अपन ने माइक्रोबायोलॉजी जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला है, एंटवान लीवेनहुक को। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है लुईस पास्चर को बोला जाता है। लुईस पास्चर जो है इन्होंने एक और टेक्निक दी थी, वो थी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। क्या दी थी, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो है लुईस पास्चर के द्वारा दी गई थी। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो है वो भी किसके द्वारा दी गई थी, लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसे अपन पास्चराइजेशन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें, बैक्टीरियल जो सेल है, जो बैक्टीरिया में पाई जाने वाली सेल है उसे अपन प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। और जो ह्यूमन सेल के अंदर जो सेल पाई जाती है उसे अपन यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके अंदर राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का पाया जाता है। किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का। और ह्यूमन सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 80S टाइप का जो है राइबोसोम पाया जाता